हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीनियर शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम यानी हिंदी के कठिन शब्द के भाग 2 में हम लेकर आए हैं। हिंदी के कठिन शब्द को आज के इस क्लास में आपको जो है ना पढ़ना और लिखना दोनों सिखाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसको ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी क्लास अपलोड करेंगे तो वो जो है ना आप तक पहुंचता रहेगा। और हाँ, आप जो है ना पिछला क्लास जो हमारा था भाग 1, जिसमें आपको हिंदी के कठिन से कठिन शब्द को पढ़ना और लिखना सिखाया था, उसी का ये दूसरा भाग है। तो आप जो है ना उसी क्लास के जैसा इस क्लास को भी आप लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखना, क्योंकि आपको यदि हिंदी के कठिन शब्द पढ़ना और लिखना दोनों आ गया तो आपको हिंदी पढ़ने और लिखने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना इसी प्रकार के शब्दों को पढ़ने और लिखने में होती है। तो आइए आज की इस क्लास को हम शुरू करेंगे हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, हम क्या है कि हम बोलेंगे और आपको जो है ना अपने कॉपी में लिखना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे बोर्ड पे लिखेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है उसको मिलाना है, ठीक है। तो अब जो है ना आप अपने कॉपी और कलम को ले लीजिए और लिखने की शुरुआत कीजिए, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं, सबसे पहला शब्द आपको बोलते हैं दूरदर्शन। लिखिए आप दूरदर्शन। इसके लिए जो है ना आपको 5 से 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपको हम यहाँ पे बोर्ड पे लिखेंगे, उससे देखकर आपको चेक करना है, ठीक है। चलिए, क्या लिखना है? दूरदर्शन। क्या लिखना है? दूरदर्शन। क्या आपने लिख लिया? दूरदर्शन। क्या आपने लिख लिया? दूरदर्शन। तो देखिए यहां पे दूरदर्शन, तो देखिए यहां पे द में बड़ी ऊ की मात्रा, दू र द, और यहां पे श के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहां पे न। तो इस तरह से जो है आप लिखिएगा दूरदर्शन। अगर आपने अपनी कॉपी में इस तरह से लिखा है तो सही कर लीजिए, ठीक है। अगर गलत हुआ होगा तो आप इसको जो है ना गलत कर दीजिएगा, ठीक है, या आप इसको सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो आपका शब्द लिखना है, देखिए आज का भी जो टोटल शब्द होगा वो 30 होगा, ठीक है। कितना होगा? 30 शब्द हम बोलेंगे, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है जन्मदिन। क्या लिखना है? जन्मदिन। लिखिए आप जन्मदिन। क्या आपने लिख लिया? जन्मदिन। अगर देखिए, अगर आप नहीं लिख पाते हैं जब हम बोलते हैं तो क्या करना है, क्लास को वहीं पे स्टॉप कर देना, पहले आप लिख लेना, उसके बाद आगे देखना, ठीक है। जन्मदिन। क्या लिखना है आपको? जन्मदिन। तो देखिए यहाँ पे जन्मदिन कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। ज आधा न म, जन्म दिन, ठीक। तो इस तरह से आप जो है ना जन्मदिन को लिखिएगा, ठीक है। अगर सही हुआ हो तो इसको सही कर दीजिएगा, अगर गलत हुआ है तो आप इसको गलत कर दीजिएगा या इसको आप सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला आपको लिखना है मुश्किल। क्या लिखना है? मुश्किल। लिखिए आप मुश्किल। आपका समय शुरू हो चुका है, लिखिए फटाफट मुश्किल। क्या आपने लिख लिया? मुश्किल। क्या लिखना है? मुश्किल। तो आइए यहां पे देखिए मुश्किल कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहां पे मु आधा श, क में छोटी की मात्रा रहेगा, फिर यहां पे ल। तो ये आपका शब्द बन गया मुश्किल। क्या बन गया? मुश्किल। तो आप इसको जो है ना इस तरह से लिखिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है वक्तव्य। क्या लिखना है? वक्तव्य। लिखिए आप वक्तव्य। क्या लिखना है? वक्तव्य। लिखिए आप फटाफट वक्तव्य। क्या लिखना है? वक्तव्य। लिखिए आप वक्तव्य। तो आइए यहां पे देखिए वक्तव्य कैसे लिखा जाएगा। अगर हमारे ये समय दिया जा रहा है इसमें आपको नहीं लिख पाते हैं तो क्या करना, क्लास को वहीं पे स्टॉप कर देना इस वीडियो को, और जब लिख लीजिएगा ना तब उसके बाद फिर आगे स्टार्ट कीजिएगा। देखिए वक्तव्य, व आधा क, त, फिर यहाँ पे व और यहाँ पे य। तो ये आपका शब्द बन गया वक्तव्य। अगर सही है तो सही कर लीजिए, अगर गलत है तो इसको गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है प्रैक्टिस। क्या लिखना है? प्रैक्टिस। लिखिए आप प्रैक्टिस। तो आपका समय जो है ना शुरू हो चुका है, अब फटाफट लिखिए प्रैक्टिस। क्या आपने लिख लिया? प्रैक्टिस। लिखिए आप फटाफट प्रैक्टिस। लिखिए
प्रैक्टिस, क्या आपने लिख लिया? चलिए यहां पे देखिए प्रैक्टिस कैसे लिखा जाएगा? प्रे प्रे प्रे, देखिए यहां पे प और इसमें र पदेन, इसमें आई की मात्रा, प्रैक्टिस। यहां पे देखिए आधा क, ट में छोटी ई की मात्रा, फिर यहां पे स। तो ये आपका शब्द बन गया प्रैक्टिस। ठीक है, अगर सही है तो सही कर लीजिए, अगर गलत है तो इसको गलत कर। तो चलिए नेक्स्ट शब्द आपको लिखना है अब्दुल्लाह। लिखिए आप अब्दुल्लाह। तो चलिए आपका समय स्टार्ट हो चुका है, लिखिए आप फटाफट अब्दुल्लाह। क्या लिखना है? अब्दुल्लाह। क्या आपने लिख लिया? अब्दुल्लाह। तो देखिए यहां पे अब्दुल्लाह कैसे लिखा जाएगा? अ आधा ब, द में छोटी की मात्रा, फिर यहाँ पे आधा ल, फिर यहाँ पे ल में आ की मात्रा, फिर यहाँ पे हा। तो ये आपका शब्द बन गया अब्दुल्लाह। अगर इस तरह से आपने लिखा है तो इसको सही कर लीजिए, अगर गलत आपने लिखा है तो इसको आप गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आप लोग लिखना है भ्रष्टाचार। क्या लिखना है? भ्रष्टाचार। क्या लिखना है? भ्रष्टाचार। तो लिखिए आप फटाफट भ्रष्टाचार। क्या आपने लिख लिया? भ्रष्टाचार। लिखिए आप फटाफट भ्रष्टाचार। क्या आपने लिख लिया? भ्रष्टाचार। लिखिए आप फटाफट भ्रष्टाचार। तो देखिए यहां पे भ्रष्टाचार कैसे लिखा जाएगा? भ में र पदेन, आधा श, फिर यहाँ पे ट में आ की मात्रा, भ्रष्टाचार, फिर यहाँ पे र। तो ये आपका शब्द बन गया भ्रष्टाचार। तो इस तरह से आप लिखिएगा, सही है तो सही कर दीजिए, अगर गलत है तो इसको गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको लिखना है प्रतिक्रिया। क्या लिखना है? प्रतिक्रिया। तो आप फटाफट लिखिए प्रतिक्रिया। क्या आपने लिख लिया? प्रतिक्रिया। लिखिए आप फटाफट प्रतिक्रिया। क्या लिखना है? प्रतिक्रिया। लिखिए आप फटाफट प्रतिक्रिया। तो देखिए यहां पे प्रतिक्रिया कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पे प्रतिक्रिया। तो ध्यान रखिएगा, जब भी लास्ट में या आएगा तो उससे पहले अगर ई की मात्रा रहेगा तो हमेशा वहां पे छोटी ई की मात्रा लगेगा। ठीक है, तो ये आपका शब्द बन गया प्रतिक्रिया। तो इस तरह से आप इसको लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला शब्द आपको लिखना है न्यायालय। क्या लिखना है? न्यायालय। तो लिखिए आप फटाफट न्यायालय। क्या लिखना है? न्यायालय। क्या आपने लिख लिया? लिखिए आप फटाफट न्यायालय। क्या लिखना है? न्यायालय। तो देखिए यहां पे न्यायालय कैसे लिखा जाएगा? आधा न, या, फिर यहां पे या, ल और यहां पे य। तो ये आपका शब्द बन गया न्यायालय। ठीक, न्यायालय। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिखिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है ध्वजारोहण। क्या लिखना है? ध्वजारोहण। लिखिए आप फटाफट ध्वजारोहण। ठीक, अब फटाफट लिखिए क्या लिखना है? ध्वजारोहण। क्या आपने लिख लिया? ध्वजारोहण। तो देखिए यहां पे ध्वजारोहण कैसे लिखा जाएगा? ध्व आधा ध, व जा रो ह और यहां पे अड़ा। तो ये आपका शब्द बन गया ध्वजारोहण। अगर सही है तो सही कर लीजिए, अगर गलत है तो इसको गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है बुद्धिमान। क्या लिखना है? बुद्धिमान। तो आप फटाफट लिखिए अपने कॉपी पे बुद्धिमान। क्या आपने लिख लिया? बुद्धिमान। लिखिए आप फटाफट बुद्धिमान। लिखिए आप फटाफट बुद्धिमान। क्या आपने लिख लिया? बुद्धिमान। लिखिए आप फटाफट बुद्धिमान। तो देखिए यहां पे बुद्धिमान कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, यहां पे देखिए ब और इसमें छोटी की मात्रा, फिर यहां पे आधा द, फिर इसमें ध, छोटी की मात्रा, फिर यहां पे मां और यहां पे न। तो ये आपका शब्द बन गया बुद्धिमान। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह से आता है
तो यहाँ पे आप जो है ना गलती एक मत कीजिएगा, यहाँ पे जो है आपको लग रहा हो कि द पूरा है और यहाँ पे ध जो है ना आधा है, ऐसा नहीं है। द आधा है और ये ध जो है ना पूरा है, ठीक है। जब इसको एक साथ लिखा जाता है ना तो इसका रूप जो है ना इस तरह से बनता है, ठीक है। आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो आप अगर सही होगा तो सही कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है तथात्मक। क्या लिखना है? तथात्मक। लिखिए आप फटाफट, तथात्मक, ठीक है। जहां पे भी आधे अक्षर का उच्चारण होगा वहां पे आप आधा अक्षर लिखना, ठीक है। तथात्मक, तो लिखिए आप फटाफट तथात्मक, लिखिए आप फटाफट तथात्मक। क्या आपने लिख लिया तथात्मक? तो देखिए यहाँ पे तथात्मक कैसे लिखा जाएगा। था, त आधा त, म और यहाँ पे क, तो ये आपका शब्द बन गया तथात्मक, ठीक। तो इस तरह से अगर आपने लिखा है तो इसको सही कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है प्रैक्टिकल। क्या लिखना है? प्रैक्टिकल। लिखिए आप फटाफट प्रैक्टिकल। क्या लिखना है? प्रैक्टिकल। क्या आपने लिख लिया प्रैक्टिकल? तो देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे प में र पद है और इस पे आय की मात्रा, प्रैक्टिकल। देखिए यहाँ पे आधा क, ट में छोटी ए की मात्रा, फिर यहाँ पे क और यहाँ पे ल, तो ये आपका शब्द बन गया प्रैक्टिकल। अगर आपने इस तरह से लिखा है तो सही कर लीजिएगा, अगर आपने गलत किया है तो आप उसको सुधार कर लीजिएगा या इसको अलग जगह पे उतार लीजिएगा सभी को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला शब्द आपको लिखना है अति उल्लाह। क्या लिखना है? अति उल्लाह। लिखिए आप अति उल्लाह। क्या लिखना है? अति उल्लाह। कि आपने लिख लिया अति उल्लाह। क्या लिखना है? अति उल्लाह। अगर आपको हमारा जो समय दिया गया है बोर्ड पे लिखने से पहले अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो इस क्लास को यहीं पे स्टॉप कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है ना। जब आप लिख लीजिएगा तो उसके बाद इसको स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अति उल्लाह कैसे लिखा जाएगा। अति उल्लाह, देखिए यहाँ पे अ ती, त में छोटी की मात्रा, उ आधा ल, फिर यहाँ पे ला और यहाँ पे ह, तो ये आपका शब्द बन गया अति उल्लाह, ठीक। तो इस तरह से आप इसको लिखिएगा, आप इसको चेक कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है पर्यावरण। क्या लिखना है? पर्यावरण। तो लिखिए अब फटाफट पर्यावरण। क्या लिखना है? पर्यावरण। क्या आपने लिख लिया पर्यावरण? तो देखिए यहाँ पे पर्यावरण कैसे लिखा जाएगा। पर्यावरण, प या के ऊपर यहाँ पे आधा र का उच्चारण हो रहा है पर्यावरण, तो आधा र नहीं लिखा जाता, इसका रेफ बन जाता है, तो इसके अक्षर के बाद वाला अक्षर के ऊपर रहता है, ठीक है। पर्याव व र और यहाँ पे आड़ा, तो ये आपका शब्द बन गया पर्यावरण, ठीक। तो इसको इस तरह से आप लिखिएगा, ठीक है। तो आप इसको चेक कर लीजिए। चलिए आगे लिखना आपको बिल्डिंग। क्या लिखना है? बिल्डिंग। लिखिए आप फटाफट बिल्डिंग। क्या लिखना है? बिल्डिंग। क्या आपने लिख लिया बिल्डिंग? क्या लिखना है? बिल्डिंग। लिखिए आप फटाफट बिल्डिंग। तो देखिए यहाँ पे बिल्डिंग कैसे लिखा जाएगा। बी, ब में छोटी की मात्रा बिल्डिंग, आधा ल का उच्चारण हो रहा है, फिर यहाँ पे ड में भी छोटी की मात्रा, फिर यहाँ पे बिंदी रहेगा, फिर यहाँ पे ग, तो ये आपका शब्द बन गया बिल्डिंग, ठीक। इसको आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सही है तो सही कर लीजिएगा, गलत होगा तो इसको सुधार कर लीजिएगा या गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है पिस्तौल। क्या लिखना है? पिस्तौल। लिखिए आप फटाफट पिस्तौल। क्या लिखना है? पिस्तौल। क्या लिखना है? पिस्तौल। क्या आपने लिख लिया पिस्तौल? तो आइए यहाँ पे देखिए पिस्तौल कैसे लिखा जाएगा। प में छोटी की मात्रा पी, आधा स, तो में औ की मात्रा, फिर यहाँ पे ल, तो ये आपका शब्द बन गया पिस्तौल। तो आप इसको मिला लीजिए, अगर सही है तो इसको सही कर दीजिएगा, अगर गलत है तो इसको गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है परीक्षण। क्या लिखना है? परीक्षण। लिखिए आप फटाफट परीक्षण।
क्या लिखना है? परीक्षण। परीक्षण लिखिए अब फटाफट, परीक्षण। तो देखिए यहां पे परीक्षण कैसे लिखा जाएगा? री, र में बड़ी ई की मात्रा, छ और यहां पे आड़ा, तो ये आपका शब्द बन गया परीक्षण। ठीक, तो इस तरह से आप इसको लिखिएगा परीक्षण को। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं। अगला शब्द आपको लिखना है निरीक्षण। क्या लिखना है? निरीक्षण लिखिए आप, निरीक्षण। क्या लिखना है? निरीक्षण। क्या है? शब्द लिखना है निरीक्षण। लिखिए अब फटाफट, निरीक्षण। तो देखिए यहाँ पे निरीक्षण कैसे लिखा जाएगा? नी, न में छोटी ई की मात्रा, री, र में बड़ी ई की मात्रा, फिर यहाँ पे छ और यहाँ पे आड़ा, तो ये आपका शब्द बन गया निरीक्षण। ध्यान रखिएगा, अगर आपको बोलता है कोई लिखिए परीक्षण, या इस तरह से लिखा रहेगा तो पढ़िएगा परीक्षण। अगर कोई बोलता है लिखिए निरीक्षण, तो निरीक्षण आप इस तरह से लिखिएगा। अगर इस तरह से आप लिखिए अभी कॉपी पे, तो आप इसको चेक कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है नियंत्रण। क्या लिखना है? नियंत्रण। क्या लिखना है? नियंत्रण। ठीक है, फटाफट लिखिए अपने कॉपी में नियंत्रण। तो देखिए यहाँ पे नियंत्रण कैसे लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पे नि, यन, यक पर बिंदी, त्र और यहाँ पे आड़ा, तो ये आपका शब्द बन गया नियंत्रण। अगर सही होगा तो इसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है प्रतिद्वंद्व। क्या लिखना है? प्रतिद्वंद्व। लिखिए अब फटाफट, प्रतिद्वंद्व। क्या लिखना है? प्रतिद्वंद्व। लिखिए अब फटाफट, प्रतिद्वंद्व। क्या लिखना है? प्रतिद्वंद्व। देखिए प्रतिद्वंद्व कैसे लिखा जाएगा? देखिए यहां पे प्रतिद्वंद्व, द्व में व, द्वंद, यहां पे बिंदी आएगा, फिर यहां पे द, द्वंद्व। इस तरह से हो गया, ये आपका शब्द तैयार हो गया। देखिए थोड़ा कठिन है लेकिन इजी है। देखिए द्वा, अगर द्वा में इस तरह से लगता है आधा व के रूप में इस तरह दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है ना द आधा है, व पूरा है। जब इसको लिखते हैं ना शॉर्ट फॉर्म इसका, तो इस तरह से आप लिखिएगा। ठीक है, द्वा इसको पढ़ेंगे द्वा, द्वा जैसे लिखते हैं ना द्वारा, द्वारा, इस तरह से आधा द होता है, फिर यहाँ पे पूरा वा होता है, द्वारा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए प्रतिद्वंद्व, प्रतिद्वंद्व। ठीक, अगर सही लिखा है आपने तो इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, अगर गलत हुआ होगा तो इसको सुधार कर लीजिएगा या गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है ध्यानपूर्वक। क्या लिखना है? ध्यानपूर्वक। लिखिए अब फटाफट, ध्यानपूर्वक। क्या लिखना है? ध्यानपूर्वक। क्या आपने लिख लिया? ध्यानपूर्वक। तो आइए यहां पे देखिए ध्यानपूर्वक कैसे लिखा जाएगा? ध, आधा ध, या न, पू, प में बड़ी उ की मात्रा, फिर यहाँ पे व में रेफ और यहाँ पे क। तो ये आपका शब्द बन गया ध्यानपूर्वक। अगर सही है तो सही कर लीजिए, अगर गलत है तो इसको गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है विद्यालय। क्या लिखना है? विद्यालय। लिखिए आप विद्यालय। क्या लिखना है? विद्यालय। लिखिए आप फटाफट, विद्यालय। लिखिए अब विद्यालय। क्या आपने लिख लिया? तो आइए यहां पे देखिए विद्यालय कैसे लिखा जाएगा? द्या, द्या, ल और यहां पे व। ठीक है, देखिए यहां पे वी। तो ये आपका शब्द बन गया विद्यालय। देखिए यहां पे द्या, इसमें जो है ना आधा द और या मिला है तो जाकर ये बना है द्या। ठीक है ना, आधा द। ठीक है, विद्यालय। ध्यान रखिएगा, द्या इस तरह का रहेगा, द्या आधा द और फिर य, तब होता है द्या। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? विद्यालय। तो इस तरह से आप लिखिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है प्रसिद्ध। क्या लिखना है? प्रसिद्ध। लिखिए आप फटाफट, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध। क्या लिखना है? प्रसिद्ध। क्या आपने लिख लिया? प्रसिद्ध। क्या लिखना है? प्रसिद्ध। लिखिए अब फटाफट, प्रसिद्ध।
तो देखिए यहाँ पे प्रसिद्ध कैसे लिखा जाएगा, प्र सी सा में छोटी की मात्रा, फिर यहाँ पे द और इसमें ध, तो क्या हो गया प्रसिद्ध। अगर आपने इस तरह से लिखा है तो सही कर लीजिए, अगर गलत हुआ है तो आप इसको गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है विद्यार्थी। क्या लिखना है, विद्यार्थी। लिखिए आप विद्यार्थी। क्या लिखना है, विद्यार्थी। लिखिए आप फटाफट विद्यार्थी। क्या लिखना है, विद्यार्थी। क्या आपने लिख लिया विद्यार्थी, तो देखिए यहां पे कैसे लिखा जाएगा विद्यार्थी, विद्या, तो दया इस तरह से लिखिएगा विद्यार्थी। विद्यार्थी या के बाद आधा र का उच्चारण हो रहा है और इसमें बड़ी ई की मात्रा है, तो और यहां पे आधा र का जो है ना रेफ बनेगा, ठीक है, विद्यार्थी। देखिए यहां पे आप इस तरह से मत लिखिएगा वि आदत यार थी, ठीक है। इसका जो है ना इस तरह से आप लिखिएगा, ठीक है, लिखा जाता है इस तरह, आधा द मत दीजिएगा, द संयुक्त जो है ना द और य मिलता है तो दिया होता है, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे होगा क्या विद्यार्थी। तो इस तरह से अगर आपने लिखा है तो इसको सही कर दीजिएगा, अगर गलत हुआ है तो आप इसको गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है अध्यापक। क्या लिखना है, अध्यापक। लिखिए फटाफट अध्यापक। क्या लिखना है, अध्यापक। क्या लिखना है, अध्यापक। तो आइए यहां पे देखिए अध्यापक कैसे लिखा जाएगा, अ अदध या प और यहां पे क, तो ये आपका शब्द बन गया अध्यापक, ठीक है। तो आप इसको मिला लीजिए, अगर सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो इसको गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है सत्याग्रह। क्या लिखना है, सत्याग्रह, ठीक है। क्या लिखना है, सत्याग्रह। क्या आपने लिख लिया सत्याग्रह, लिखिए अब फटाफट सत्याग्रह। क्या लिखना है, सत्याग्रह। तो आइए यहां पे देखिए सत्याग्रह कैसे लिखा जाएगा, स आदत या ग्रह, तो ग्रह और यहां पे ह, तो ये आपका शब्द बन गया सत्याग्रह। तो आप इसको मिला लीजिए, अगर सही आपने लिखा है तो इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है अध्यक्षता। क्या लिखना है, अध्यक्षता। लिखिए आप फटाफट अध्यक्षता। क्या लिखना है, अध्यक्षता। लिखिए आप फटाफट अध्यक्षता। क्या लिखना है, अध्यक्षता। लिखिए आप फटाफट अध्यक्षता। क्या आपने लिख लिया अध्यक्षता, तो देखिए यहाँ पे अध्यक्षता कैसे लिखेंगे, अ आधा ध य और यहाँ पे छ ता, तो ये आपका शब्द बन गया अध्यक्षता। सही है तो सही कर लीजिए, अगर गलत है तो इसको गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है स्वास्थ्य। क्या लिखना है, स्वास्थ्य। क्या लिखना है, स्वास्थ्य। तो लिखिए आप अपने कॉपी पे स्वास्थ्य। क्या आपने लिख लिया स्वास्थ्य। क्या लिखना है, स्वास्थ्य। लिखिए आप फटाफट स्वास्थ्य। क्या लिखना है, स्वास्थ्य। लिखिए आप फटाफट स्वास्थ्य। तो देखिए यहाँ पे स्वास्थ्य कैसे लिखा जाएगा, आधा स वा आधा स, फिर यहाँ पे थ और यहाँ पे य, तो ये आपका शब्द बन गया स्वास्थ्य, ठीक है। आधा स वा आधा स, फिर यहाँ पे आधा थ य, स्वास्थ्य, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखिएगा। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है और लास्ट शब्द लिखना है स्वतंत्रता। क्या लिखना है, स्वतंत्रता। लिखिए आप फटाफट स्वतंत्रता। क्या लिखना है, स्वतंत्रता। लिखिए आप फटाफट स्वतंत्रता। देखिए यहाँ पे स्वतंत्रता कैसे लिखा जाएगा, स्वतंत्रता। तो ये आपका शब्द बन गया स्वतंत्रता, ठीक। तो फ्रेंड्स अगर आपने इसको सही लिखा है इस तरह से तो आप इसको सही कर लीजिए, अगर गलत आपने लिखा है तो इसको आप गलत कर दीजिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप हिंदी के कठिन शब्दों को जो है ना आप लिखिएगा, ठीक है। अगर आपने कॉपी में चेक किया है, सही किया है और जो गलत हुआ है उसको आपने गलत किया है, ठीक है, ये तो सही है। तो अब आपका क्या काम है, उसको आपको देना है नंबरिंग कि कितना आपका सही हुआ है।
तो टोटल कितना है 30, नीचे आप लिख दीजिएगा, ठीक, अपने कॉपी के ऊपर है, ठीक है। और पूरा टोटल गिन लीजिए कितना सही हुआ है। जितना सही हुआ होगा आप यहाँ पे लिख दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे 24 आपका सही हुआ है, तो यहाँ पे 24 लिखकर यहाँ पे गोल घेरा लगा दीजिएगा, ठीक है। लगाने के बाद क्या काम है आपका, नेक्स्ट ये जितना भी इसमें लिखा गया है इसको एक बार अपने कॉपी में लिख लीजिए। लिखने के बाद आपको खुद से बार बार देख करके क्लास को रिपीट करना है, या इस क्लास को एक बार और शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे तरीके से रिपीट कर लीजिए, ताकि जो आज का यह क्लास है हिंदी के कठिन शब्द भाग 2, ये जो है ना आपको अच्छे तरीके से लिखना और पढ़ना दोनों आ जाए, ताकि आगे आपको हिंदी पढ़ने और लिखने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप हमें कमेंट करके अभी जरूर बताइएगा कि 30 में आपका कितना सही हुआ है। कॉपी पे लिखने के बाद हमें बताइएगा कि आपका 30 में कितना सही हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बस इतना ही। आज का यह क्लास आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमें कमेंट में यह भी बताइएगा कि आज का क्लास में आपको कितना सही हुआ, यानी आपने कितना सही लिखा है, इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस क्लास को जो है ना अपने सभी फ्रेंड्स को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे भी घर बैठे आसानी से इस क्लास के माध्यम से हिंदी के कठिन शब्द को जो है ना लिखने और पढ़ने का प्रैक्टिस करते रहे। जय हिंद फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी के कठिन शब्द को पढ़ने और लिखने के क्लास 3 में, यानी भाग 3 में।